आज की ये कहानी है एक लड़का और लड़की की जिसमें दोनों के प्यार की शुरुआत फेसबुक के जरिए होती है। सैड लव स्टोरी इन हिंदी। इस कहानी में मैं आज को आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। चलिए आपका समय वेस्ट ना करें और आज की सैड लव स्टोरी इन हिंदी आज स्टार्ट कर लें। 2022 में एक लड़का और लड़की की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दोनों चैटिंग किया करते थे और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़की का स्वभाव कुछ अलग ही था। वह अजनबी लोगों से कोई मतलब नहीं रखती थी। अपनी मम्मी और उस लड़के के सिवा और किसी से बात नहीं करती थी। लड़की की अपने पापा से नहीं बनती थी। वो अक्सर लड़की को डांटते रहते थे, इसलिए लड़की को अकेले ही रहना पसंद था। उसका नेचर ही ऐसा था। लड़के को भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की जब कोई गलती कर देती थी तो लड़का उसे डांट देता था। लड़की चुप हो जाती थी और वो नहीं लगती। ये लड़का सब कुछ भूल कर उसे मानता था। लड़का लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, अर्थात उसे बहुत सारा प्यार करता था। फिर लड़की इसे हमेशा एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती हो तो तुम चले जाना मुझे छोड़ के। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और तब तक लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। ऐसा लगभग 1 साल बीत गया और वक्त के साथ लड़की भी बदलने लगती है। जो काम लड़की कभी नहीं करती वो करने लगती है, और उसके बाद करना, झूठ बोलना, बात छुपा करना और बहुत से काम जो लड़के को पसंद नहीं थे वो करने लगती है। लेकिन लड़की अब चेंज हो रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि लड़के को बुरा लगता है। लड़की जब किसी अनजान लड़के से बात करती, लड़के के पूछने पर झूठ बोल देती। वो लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। लड़के को डर था कि कोई उसे उस लड़की से छीन न ले। लड़के के लिए लड़की से बढ़कर कुछ नहीं था, अर्थात वो लड़की के बिना जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन लड़की के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़की बदल रही थी। उस लड़के से ज़्यादा वो दूसरों से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई भी होने लगती थी। लड़की के घर वालों को भी ये बात पता चल गई थी। फिर लड़की का फ़ोन आना कम हो गया था। लड़का उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता था। लड़का इधर से भी फ़ोन करता, लेकिन उधर से रिप्लाई नहीं आता था। अपनी मम्मी के फ़ोन से बात करती थी। लड़का डर रहा था कि कहीं वो लड़की उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। 2 महीने और बीते। अचानक लड़की का फ़ोन आना बंद हो गया। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये वो क्या करे ना ना चाहते हुए भी लड़के ने लड़की का फ़ोन किया तो लड़की की मम्मी ने फ़ोन उठाया। उसने लड़की के बारे में पूछा और लड़की के बारे में सब कुछ बताया। और लड़का ने कहा, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उससे बहुत खुश रखूंगा। लड़की की मम्मी ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। उन्होंने मना कर दिया और फिर फ़ोन रख दिया। लड़का अब कुछ नहीं कर सकता। लड़की लड़के को ये बात बताती रहती थी कि शादी आपसे ही करेंगे। अक्सर लड़का ने लड़की से पूछताछ करता रहता था कि अगर हमारे घर वाले हमारी शादी करने से मना कर देते हैं तो तुम क्या करोगी। तो लड़की कहती थी कि मैं अपने घर वालों को मना लूँगी, और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो सबको छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊँगी। अर्थात लड़की हमेशा लड़के को मना लेती थी। फिर लड़का कहता था कि तुम रोज़ ऐसा कभी नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो लड़की की मम्मी ने मना कर दिया था। लड़की को अब बहुत कम फ़ोन किया करती थी, और एक दिन लड़की ने फ़ोन किया और लड़के से कहा, तुम हमेशा मुझे देखना चाहते थे ना, तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़के ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज ये क्यों पूछ रही हो। तो लड़की ने कहा, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़की ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही अगर लड़के ने कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। लड़का रोते हुए कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और मुझे छोड़कर जाने की बजाय तो बताती जाओ। कम से कम मुझे यह तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। लड़की कहती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है।
अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। लड़का इससे पहले कुछ कहा था, लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़का बहुत परेशान था, रो रहा था और अपना सब कुछ खो चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि लड़की को रोकना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी ये सब कुछ नहीं कर पा रहा था। लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, वो किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं जाता। लड़के को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। उसने अपनी लाइफ में से कोई मतलब नहीं था। सोचता था कि जो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी उसे छोड़कर क्यों चली गई। इसी सोच में वो लगा रहता था। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। लड़का अब जॉब जॉब करने लगा था। अचानक एक दिन पूरे 1 साल बाद लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। लड़का उसका फ़ोन नंबर देखा, चौंक गया। लड़के ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, लड़की फ़ोन पर रोने लगी। लड़का डर गया था। उसने रोना देखकर फिर लड़की से पूछा, कैसी हो तुम और क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? पर लड़की जवाब देने के बजाय बहुत रो रही, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। काफ़ी पूछने के बाद लड़की ने जवाब दिया, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुखाया है। तुमने इतना मुझसे प्यार किया, फिर भी मैंने तुम्हें धोखा दिया। जानती नहीं हूँ, फिर माफ़ी के लायक नहीं हूँ। अभी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो लड़के ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं मिली। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन आज तुम रो क्यों रही हो? ये आखिर क्यों, क्या गलती है मेरी जो तुम मुझे छोड़कर पल में चली गई? एक सवाल है मुझसे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा मुझे छोड़कर जाने की वजह क्या थी? अगर तुम्हारी कसम ज़िंदगी में कभी, तो मैं परेशान करूँगा। लड़की उसकी ये बात सुनकर और रोने लगी। फिर लड़की कहती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि आज के बाद तुम उससे कभी बात कर नहीं करोगी, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिन एक भी दिन नहीं रह सकती। लड़की ने कहा, तुमने मुझे एक बार कहा था कि मैं तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं रह सकता। ये बात सही है कि मैं तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं रह सकता। पता नहीं मुझे इतना समय तुम्हारे बिन कैसे व्यतीत हो गया। तुम हमेशा खुश रहो। इस 1 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर हो गया हूँ। लड़के ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। अब मैं ऐसे चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं वापस आ सकता हूँ। इस प्यार को धोखा मिलने के बाद बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को। नहीं ज़्यादा मेरी किसी से बात तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें मुझे तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अब इन चक्करों से दूर हो सकता हूँ। लड़के ने इतनी बात कहकर फ़ोन काट दिया। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार लड़के का भरोसा लड़की से हमेशा हमेशा के लिए टूट गया और लड़का और लड़की अब हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। अब लड़का अपनी जॉब करता था, लड़के तथा लड़की की दूसरे लड़के से शादी हो गई। अब लड़का अपनी ज़िंदगी में किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी केवल अकेले व्यतीत करना चाहता था और अपनी ज़िंदगी के आनंद ले रहा था। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द न्यू वीडियो।